अगर किसी भी फाइल के ऊपर, किसी भी समस्या के ऊपर कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करता, तो ये बात वो गांठ बांध के रख ले और एकदम से एकदम ये बात समझ भी जाए कि 30 दिन आपके पास है, 30 दिन आपका 31वां दिन सम्राट चौधरी का। जी बिल्कुल, फिर आप नप जाएंगे। फिर 31वें दिन जो है आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आएगा, बल्कि सीधा सीएमओ से, सम्राट चौधरी की तरफ से आपको सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हो गया साहब, चलिए आपका खेला खत्म है। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि 30 दिनों का समय है, फाइल जो है वो दबा के मत रखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। अगर कोई समस्या आपको लेके आया है, सुना रहा है, तो उसको समझिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए, यहां कुर्सी पे अब इस बार सम्राट चौधरी बैठे। ये ठीक तरीके से समझ गए कि भाई साहब, वो अपने जो छोटे भाई साहब थे उन्हीं के तर्ज पे काम करना पड़ेगा। कौन छोटे भाई? वो जो भूमाफियाओं को 2 मिनट में जमीन में मिला दिया करते थे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं विजय सिन्हा जी की, जो कि अभी कृषि विभाग संभाल रहे हैं। वो समझ गए कि बिहार में काम करना है तो उसी तर्ज पे करना होगा, और तभी ये लोग इस बात को समझेंगे। अब एकदम समझ जाइए कि सस्पेंशन का डर है, खौफ में तमाम अधिकारी हैं और सब लोग अपना अपना फाइल निकाल रहा है कि कितना फाइल बचा है, जल्दी से निपटा दिया जाए। वरना सम्राट चौधरी जी बिल्कुल निपटाने के मूड में हैं, वो एकदम लेट नहीं करेंगे। साफ तौर पे उनका ऐलान जो है वो आ गया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने साहब बहुत एक्शन में है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एकदम से सनसनीखेज हो जा रहा है। हर तरफ वो बात जो है वो चर्चा का विषय बन जा रहा है और जितने भी अधिकारी हैं उनमें तो खौफ है भाई कि सम्राट चौधरी कब क्या कर दे। और वैसा ही उन्होंने एक जो है वो फरमान और जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी फाइल को हर हालात में 30 दिनों के समय सीमा में निपटा देना है, और इस बीच फाइल पर आदेश नहीं किया गया तो 31वें दिन जो है वो अधिकारी नप जाएंगे, सस्पेंशन खाएंगे, इधर उधर जाएंगे, उनका तबादला हो जाएगा, यानी वो उस जगह पे रह नहीं पाएंगे। इतना तो श्योर हो गया है, कार्रवाई भी होगी, सैलरी भी कटेगा, तमाम तरीके की चीजें होगी। और ये साफ तौर पे ऐलान है। मतलब अगर आपके पास फाइल है तो वो जो आपने देखा है ना सरकारी ऑफिस में होता है फाइल को टाल देने की आदत कुछ अधिकारियों को, लोगों को लगता है भाई साहब सरकारी नौकरी आराम का नौकरी है। वो तब तक था जब तक कोई और था। ये सम्राट चौधरी है साहब, अब आराम की नौकरी नहीं है। अब आपको ये जो सैलरी दिया जाता है, मोटा रकम आपके अकाउंट में जाता है और आप सोचते हैं कि भाई साहब ये तो बल्ले बल्ले है, काम तो उसी का होगा जिसकी तरफ से पैसा आ रहा है। अगर कोई सिर्फ फाइल देके चला गया तो उसका फाइल थोड़े आगे बढ़ेगा, तो अब बढ़ा दीजिए आगे, वरना आपका फाइल खोल दिया जाएगा। खोलने वाले कोई और नहीं, मुख्यमंत्री साहब हैं। साफ तौर पे ऐलान है। आपको याद होगा जब 2025 में सरकार बनी एनडीए की, और उस दौर दरमियान जो है वो भूतत्व और राजस्व विभाग जो है वो देख रहे थे विजय सिन्हा। उन्होंने कहा कि भाई साहब माफिया को हम नाप देंगे, और माफिया को उन्होंने नाप दिया। सब एकदम से दाखिल खारिज को लेके लाइन में खुद जो है वो अधिकारी खड़े रहते थे कि भाई साहब अगला घानी हम पे है। 2-4 उधर भी सस्पेंड हुए। ये सारी चीजें देख के लोगों में भय तो व्याप्त हो गया था कि भाई साहब पंगा नहीं लेना है। और उनको भली भांति इस बात को समझ में आ गई थी कि भाई साहब अगर विजय सिन्हा के प्रकोप से बचना है, तमाम अधिकारी समझ चुके थे कि विजय सिन्हा के प्रकोप से बचना है तो काम धराधर करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा अब सम्राट चौधरी के साथ भी है। उनके ऐलान के बाद ये क्लियर हो चुका है कि भाई साहब अब बचेंगे नहीं। 30 दिनों के अंदर जो भी पदाधिकारी होंगे उन लोगों को शिकायतों का निष्पादन कर आदेश पारित करना होगा, और अगर नहीं करते हैं, फाइल अटकाते हैं या किसी काम में कोताही बरतते हैं तो वह स्वतः 31वें दिन निलंबित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग अपनी समस्या लेकर अलग अलग विभागों के कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए इस पोर्टल पर जो है वो बिहार का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है। पोर्टल को सरल तरीके से तैयार किया गया है, मतलब आसान है। आप आसानी से उस पोर्टल पे जाके जो है वो अपनी बातें कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दी जाएगी और उसके तहत आप अपनी समस्या जो है वो सुना सकते हैं। 30 दिन के अंदर उसके ऊपर हेल्प जो है वो आपको किया जाएगा, और अगर हेल्प नहीं किया जाएगा तो समझ जाइए कि खेल हो जाएगा। पोर्टल का नाम भी आपको बता दे रहा हूं, सहयोग पोर्टल, और सहयोग हेल्पलाइन नंबर भी है, वो भी याद कर लीजिए 1100। काफी शुभ है, देख लीजिए 1100। और ये तमाम जो है
तो बिहार वासियों के लिए शुभ अंक भी माना जा रहा है कि भाई अब ये अधिकारी लोग ये जो बैठ के कुर्सी पे जो है वो आराम से कुर्सी तोड़ा करते थे, अब जो है काम करना पड़ेगा। अब कुर्सी पे बैठने से काम नहीं चलेगा। ये सम्राट चौधरी ने साफ-साफ तौर पे समझा दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? एक्शन में सम्राट चौधरी हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।